देखिए, बहुत से स्टूडेंट मास और वेट एक ही चीज़ें समझते हैं कि मास और वेट एक ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो इसकी हम यूनिट देख लेते हैं। मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, जबकि वेट को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं। तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों में, मास और वेट में? तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनके बनने में जितने मैटर का यूज़ होता है, जितने किलोग्राम मैटर का यूज़ होता है, मटेरियल का यूज़ होता है, उसको हम उस बॉडी का, उस पार्टिकल का मास कहते हैं, या इसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। और हमारा जो वेट होता है, इसको हम न्यूटन में मेज़र करते हैं। देखिए, वेट हमारा वेरी करता है, वेट हमारा घटता बढ़ता रहता है, जबकि मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर कोई स्टोन है वो 2 किलोग्राम का है, तो वो 2 किलोग्राम का ही रहेगा, क्योंकि ये उसका मास है, ठीक है। और वेट जो होता है वो उसका वेरी करता रहता है। वेरी कैसे करता है? देखिए, जैसे कि हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं, लिफ्ट में हैं, और लिफ्ट जो है डाउनवर्ड जा रही है, तो हमारा क्या होता है, वेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम लगने लगता है हमको। और अगर वहीं लिफ्ट हमारी अपवर्ड जा रही है, तो हमें हमारा वजन जो है ज़्यादा महसूस होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बदल रहा है, और वेट जो हमारा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है, बल्कि मास जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ के बनने में जितने मटेरियल का यूज हुआ है, जितने किलोग्राम मटेरियल का यूज हुआ है, उसको हम मास कहते हैं। जबकि जो वेट होता है हमारा, ये वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। यानी कि जो वेट होता है वो मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी कि जैसे ही हमारा जो है जी चेंज होगा, हमारा डब्ल्यू चेंज हो जाएगा। यानी कि लिफ्ट में अगर हम बैठे हैं, लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड जा रही है, तो हमें हमारा वेट जो है कम महसूस होगा, और अपवर्ड जा रही है तो हमें हमारा वेट जो होता है वो ज़्यादा महसूस होता है। या अगर किसी हम झूले पर बैठे हुए हैं, झूला अगर नीचे को आ रहा है तो हम जो है अपना कम वेट महसूस करते हैं, और वहीं अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें हमारा वजन ज़्यादा लगता है। और इसी तरह से अगर हम मून पर चले जाएं या किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएं, तो मून पर जाने पर क्या होता है कि हमारा वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है। और अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पर चले जाएं जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ से ज़्यादा है, तो वहाँ हमारा वजन जो है अर्थ से कई गुना बढ़ जाएगा। तो जो वेट होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। जितने भी प्लेनेट हैं हमारे कॉस्मॉस में, जितने भी प्लैनेट है, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। जितने भी स्टार्स का भी ग्रेविटी होता है, तो जितने भी स्टार्स हैं तो इनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स सबका अलग अलग होता है। तो इन सब पर अगर किसी हम बॉडी को ले जाएं तो सब पर जो है, सभी पर अलग अलग इनका वेट आएगा, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के बनने में जितने किलोग्राम मटेरियल का यूज़ होता है उसको हम मास कहते हैं, जबकि जो वेट होता है वो हमारा वो मास और ग्रेविटेशनल फोर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यानी कि वेट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो मास हमारा वेट हमारा बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल अगर घट जाएगा तो वेट भी हमारा घट जाएगा। जैसे हम वजन करते हैं कि किसी का वजन, जैसे कि किसी लड़के का वजन मान लो 60 kg है ना, 60 kg मानते हैं, अगर हमने मेज़र किया तो वो 60 kg है, तो उसका जो वेट, ये क्या हुआ, ये उसका मास हुआ 60 kg, ठीक है, ये उसका मास होता है। लेकिन उसका वेट कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई, देखिए जी एम की जगह हमने 60 रख दिया, स्मॉल जी 9.8 होता है, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू हम 10 अगर ले लें तो ये हमारा 600 न्यूटन हो जाएगा। ये उसका वेट हो जाएगा, ये उसका मास हो जाएगा। मास कांस्टेंट रहता है, वेट डिपेंडेंट होता है किस पर? ग्रेविटी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर। थैंक यू।